नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 6 हमारे उपयोगी पदार्थ इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 6 हमारे उपयोगी पदार्थ, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, सही शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला है गंधकीकरण, वल्कनाइजेशन द्वारा तैयार होने वाला रबड़ खाली जगह पदार्थ है। इसके उत्तर में आएगा मानव निर्मित। गंधकीकरण या वल्कनाइजेशन द्वारा तैयार होने वाला रबड़ मानव निर्मित पदार्थ है। दूसरे में क्या दिया गया, प्राकृतिक पदार्थ पर खाली जगह करके मानव निर्मित पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा प्रक्रियाएं। प्राकृतिक पदार्थ पर प्रक्रियाएं करके मानव निर्मित पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, न्यूयॉर्क तथा लंदन में खाली जगह नामक कृत्रिम धागा तैयार हुआ। इसके उत्तर में आएगा नायलॉन। न्यूयॉर्क तथा लंदन में नायलॉन नामक कृत्रिम धागा तैयार हुआ। चौथे में क्या दिया गया, रेयॉन को खाली जगह नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में आएगा कृत्रिम रेशम। रेयान को कृत्रिम रेशम नाम से जाना जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उत्तर लिखो। उसमें से पहला है मानव निर्मित पदार्थों की आवश्यकता क्यों हुई। इसके उत्तर में आएगा जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं में अपार वृद्धि हो चुकी है। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा इनकी पूर्ति हो पाना लगभग असंभव है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखकर बनाने के लिए नवीन पदार्थ बनाने लगा। इसीलिए मानव निर्मित पदार्थों की आवश्यकता हुई। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, प्रकृति से कौन कौन से वनस्पति जन्य एवं प्राणी जन्य पदार्थ मिलते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा पहले है वनस्पति जन्य पदार्थ, कपास या रुई, पटसन, सन, सागौन, लकड़ी, फल, फूल, अनाज और दालें। और प्राणी जन्य पदार्थ में आएगा चमड़ा, रेशम, ऊन, लाख, मोती, मांस, अंडा। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, गंधकीकरण या वल्कनाइजेशन किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा रबड़ तथा गंधक को उचित अनुपात में मिश्रित करने के बाद इसे निश्चित समय या 3 या 4 घंटे तक तपाकर इसे चीमड़ या टफ बनाने की प्रक्रिया को गंधकीकरण कहते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, किन पदार्थों से प्राकृतिक रूप से धागे प्राप्त होते हैं। इसके उत्तर में आएगा कपास, ऊन, रेशम के कीड़े, पटसन तथा सन जैसे पदार्थों या स्रोतों से हमें प्राकृतिक रूप में धागे प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, हमारे क्या उपयोग है। उसमें से पहला है मिट्टी। मिट्टी का क्या उपयोग है। इसके उत्तर में आएगा मिट्टी से खेती होती है। पूर्व समय में मिट्टी से मकान तैयार किए जाते थे। मिट्टी से ईंटें, नरिया, थपुआ बनते हैं। इनसे मकान बनाए जाते हैं। मिट्टी से घड़े, गगरी, मटके या कछरा, दीपक आदि बनाए जाते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, लकड़ी का क्या उपयोग है। इसके उत्तर में आएगा लकड़ी से मेज, कुर्सी, दरवाजों के पल्ले, खिड़कियां आदि बनाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का उपयोग मकानों के निर्माण में किया जाता है। लकड़ी से मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। सूखी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उत्तम प्रकार की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, नायलॉन। नायलॉन का क्या उपयोग है। इसके उत्तर में आएगा टिकाऊ वस्त्र तथा मछलियां पकड़ने के जाल के निर्माण में नायलॉन का उपयोग करते हैं। मोटी तथा मजबूत रस्सियां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, कागज का क्या उपयोग है। इसके उत्तर में आएगा कापियां, पुस्तकें तथा लेखन की अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कागज का उपयोग किया जाता है। बधाई पत्र तथा टिश्यू पेपर कागज द्वारा तैयार करते हैं। सामानों के पैकिंग के लिए भी विशेष प्रकार के मोटे कागज अर्थात गत्ते का उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, रबड़। रबड़ का क्या उपयोग है। इसके उत्तर में आएगा विशिष्ट गुणवत्ता वाले चीमड़ तथा लचीले रबड़ या वल्कनीकृत का उपयोग वाहनों के टायरों के निर्माण में किया जाता है। रबड़ से गेंद, खिलौने, रबड़ बैंड बनाते हैं। पेंसिल के निशान मिटाने के लिए भी रबड़ उपयोगी होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, कागज का निर्माण कैसे किया जाता है, अपने शब्दों में लिखो। इसके उत्तर में आएगा कागज का निर्माण हरे वृक्षों की लकड़ी या काष्ठ से किया जाता है। सर्वप्रथम वृक्ष की छाल को अलग करते हैं। प्राप्त लकड़ी से पतले पतले टुकड़े बनाते हैं। इन टुकड़ों को एक विशिष्ट रसायन में पर्याप्त समय तक भिगो कर रखते हैं। इससे वे टुकड़े कागज की लुगदी में परिवर्तित हो जाते हैं। रसायनों की सहायता से इस लुगदी के तंतुमय पदार्थ अर्थात सेल्यूलोज के धागे अलग हो जाते हैं।
इसमें अब कुछ रंजक द्रव्य मिश्रित करते हैं। रोलर की सहायता से इस लुगदी को बेलकर उपयुक्त मोटाई वाला कागज तैयार करते हैं। अंत में इसे सुखाकर किसी पतले रोलर पर लपेटते हैं। यही कागज का रोल है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, कारण लिखो। उसमें से पहला है ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा सूती कपड़े प्रायः सफेद होते हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणों की उष्मा का पर्याप्त भाग अवशोषित कर लेते हैं। इससे ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी लगती है। ये प्राकृतिक धागों से बने होते हैं और शरीर से निकले हुए पसीने को सोख लेते हैं और हमें आराम मिलता है और चर्म रोगों की संभावना भी नहीं रहती। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में सूती या प्रायः सफेद कपड़ों का उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पदार्थों का उपयोग कंजूसी से करना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित। इनमें से प्राकृतिक पदार्थों की मात्रा सीमित है। मनुष्य इनमें से बहुत कम पदार्थों को कृत्रिम विधि से बना सका है। जनसंख्या में हुई अपार वृद्धि के कारण ये प्राकृतिक पदार्थ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। भविष्य में हमें इन पदार्थों के संकट या अभाव का सामना करना पड़ सकता है। मानव निर्मित पदार्थों में से केवल कुछ पदार्थ ही हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु इनके लिए हमें इनका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसीलिए पदार्थों का उपयोग सोच समझकर, विवेक पूर्वक तथा कंजूसी से करना चाहिए। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, कागज बचाना समय की आवश्यकता है। इसके उत्तर में आएगा कागज के व्यापारिक उत्पादन के लिए हरे भरे तथा बड़े वृक्षों को काटा जाता है। इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में कागज तैयार करने के लिए वृक्षों को अधिक संख्या में काटना पड़ता है। हमें फल, फूल, लकड़ी आदि नहीं मिल पाते। फलतः देश के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। इसीलिए कागज बचाना समय की एक आवश्यकता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, मानव निर्मित पदार्थों की मांग अधिक है। इसके उत्तर में आएगा प्राकृतिक पदार्थ सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। ये प्रायः मूल्यवान होते हैं। इनके विकल्प के रूप में तैयार किए गए मानव निर्मित पदार्थ सुलभ, सस्ते और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मनुष्य इन्हें आसानी से उपयोग में ला सकता है। इसलिए मानव निर्मित पदार्थों की मांग अधिक है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, ह्यूमस मिट्टी प्राकृतिक पदार्थ है। इसके उत्तर में आएगा मिट्टी में सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा कुछ अन्य सजीव होते हैं। यह अपघटक होते हैं। इनके द्वारा वनस्पतियों और मृत प्राणियों के अवशेषों का अपघटन किया जाता है। इस प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता वाली एक प्राकृतिक खाद बनती है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। अतः ह्यूमस एक प्राकृतिक पदार्थ है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो। उसमें से पहला है लाख नामक पदार्थ प्रकृति द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। इसके उत्तर में आएगा लाख ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसे लाख के कीड़ों से प्राप्त करते हैं। ये कीड़े पेड़ों पर निवास करते हैं। कीड़ों की मादा के शरीर की एक विशिष्ट ग्रंथि से रेजिन जैसा एक तरल पदार्थ स्रवित होता है। जब यह तरल हवा के संपर्क में आता है तब उससे लाख मिलती है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मोती नामक रत्न कैसे प्राप्त करते हैं। इसके उत्तर में आएगा मोती ऐसा रत्न है जो सदैव प्राकृतिक होता है। इसका संवर्धन सीप नामक प्राणी के शरीर के कवच के अंदर होता है। जब बालू का कोई कण इस कवच के अंदर पहुंच जाता है तब सीप उस बाहरी कण से अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रकार के द्रव का स्राव करती है। यह द्रव समयांतर में कठोर हो जाता है, जिसे मोती कहते हैं। लोग ऐसी सीपों को एकत्र करके उनका मोती निकाल लेते हैं। इसे संवर्धित मोती कहते हैं। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।